राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 और कक्षा 8 और मैथ का नाम है केसी सिन्हा सरल गणित। ध्यान देगा, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। मानक रूप में अपने लोगों को व्यक्त करना है जो बात है। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अपने लोगों को की सब करना है उस पर थोड़ा ध्यान देगा। जैसे हम तुम लोगों को इस तरह से लिखते हैं, जैसे दे दिए हम 100 को यदि मानक रूप में कहेगा तो अपने लोगों को की करना है, ये देखो 10 लिख देगा। फिर उसके बाद जीरो की संख्या को गिनेंगे। ये अगर यदि 2 है तो इस पर पावर 2 दे दिया। अपने लोग करेंगे कि इधर न है कुछ तो गुना में 1 कर देगा। ये हो गया तुम्हारा मानक रूप। अब अगर यदि इसी को 1000 को लेते हैं, इसको यदि मानक रूप में लिखने के लिए कहेगा तो 10 दे दिया और इसका संख्या गिनो कितना है, 1 2 3 जीरो का संख्या तो पावर दे दिए 3। ये हो गया तुम्हारा मानक रूप। और इसमें बगल में न है कुछ तो 1 तुम दे सकता है जो बात है। अब इसी तरह से अगर यदि 10,000 को कहेगा, 10,000 को कहेगा तो अपने लोगों को यहाँ पे 10 दे दिया। फिर बगल में न है कुछ तो गुना 1 दे देगा और इसका गिनती करो 1 2 3 4। ये देखो पावर अपने लोग कौन सी कर दिए, 4 दे दिए जो बात है। इस तरह से अपने लोगों को सजाना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इस पर थोड़ा ध्यान देगा। अपने लोगों को करना की है, दशमलव के बाद अंक को गिनना है कि क्या है अंक, कितना अंक है, उसके हिसाब से अपने लोगों को चलना है। तो इसमें भी सेम टू सेम देखो 1 नंबर का बनाते हैं, सोल्व करते हैं। देखो गिनो, ये देखो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 1 9 गो है। दशमलव के बाद 9 अंक है। तो अपने लोगों को की करना है, 0 दशमलव दे दिया, 0 0 2 2 4 2 6 2 3 4 5 6। अब फिर इधर है तुम्हारा 5 6 4। अच्छा, नीचे में न है कुछ तो 1 है और नहीं कुछ रहता है तो नीचे में 1 रहता है। अब दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 दे दो श्रद्धा भक्ति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को शून्य दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस दशमलव को उड़ा दो। उड़ाने के बाद फिर देखो की करेंगे, अपने लोग की करते हैं 5 6 4 को लिख देते हैं, 5 6 4। अब यही बचा हुआ है। अच्छा, अब नीचे में 9 0 दिए हैं तो 10 पर पावर 9 देंगे, 10 पर पावर 9 दे दिया। अब इसको अपने लोगों को सजाना है पंची में, मानक रूप में। और मानक रूप को अपने लोग वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं जो बात है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि 1/a⁻m बराबर होता है a पर पावर -m जो बात है ये होता है। तो ध्यान देगा, इसको अपने लोग ले जाते हैं ऊपर और ऊपर जाने के बाद पावर जो है नेगेटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पर पावर 564 गुना 10 पर पावर कितना -9। अभी भी ये यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अपने लोगों को की करना है, कम से कम दशमलव के बाद 1 अंक इधर रहना चाहिए। तो अपने लोगों को की करना है, यहाँ पे 100 से भाग दे देना है। देखो इधर है 2 अंक, 100 से भाग दिए तो इधर भी 100 से कौन सी करेंगे, गुना। अच्छा, अब यदि इससे भाग देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5.64। दशमलव के बाद कम से कम यदि 3 अंक है या 2 अंक है तो कम से कम 1 अंक इधर रखेगा जो बात है। अब यहाँ पे ये चीज कर दिए, ये हो गया तुम्हारा 10 पर पावर -9 और गुना 10 पर पावर हो गया तुम्हारा कितना, 2, काहे कि 2 शून्य है। तो ध्यान से देखना भाई तब समझेगा। अच्छा, ये यहाँ तक करने के बाद अपने लोग इबला भी फॉर्मूला जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है। इस पर पावर m है, इस पर पावर n है, तो a पर पावर हो जाएगा तुम्हारा m + n। और यहाँ पर भी वही क्रियाक्रम करेंगे, 5.64। ये देखो 5.64 और गुना 10⁻⁻9 + 2। अच्छा, 5.64 गुना 10⁻, ये हो गया तुम्हारा -7। ये हुआ तुम्हारा मानक रूप। तो अपने लोगों को इसी तरह से चलना है जो बात है। अब इसको हम मिटाते हैं। अब बनाएंगे अपने लोग सवाल नंबर दूसरा। 1 नंबर का तुम्हारा फाइनल हो गया। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है तब समझ में आएगा।
इसको अब मिटा दिया जाए और सवाल नंबर लिखेंगे 2। इस तरह से अपने लोगों को चलना है। ये देखो दूसरा नंबर किया है सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल है 1 5 2 4, फिर है 0 1 2 3 4, 4 शून्य है। तो कम से कम पहले शून्य को तुम गिन सकता है, ध्यान देगा, सॉल्व कर रहे हैं। अगर यदि दशमलव नहीं है तो उसको कैसे चलेंगे, कम से कम शून्य को तुम गिन लो, ऐसे चल सकता है। तो यहाँ देखेगा ध्यान से की करते हैं। 1 1524 दे दो गुना 10 टू द पावर 1 2 3 4, 4 दे दो 10 पर पावर। हम की बोले थे दशमलव के बाद कम से कम एक अंक रहना चाहिए। तो यहाँ पर अपने लोग की करेंगे, इस जगह अगर यदि दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे कितना है अंक, 1 2 3 अंक है। तो यहाँ पर की करेंगे अपने लोग 10 पर पावर दे देंगे 3, इस तरह से। या तुम 1000 से भाग दे सकता है, 1000 से गुना कर सकता है, एक के बाद है। तो अपने लोग फिर चलेंगे 1 दशमलव ये हो गया 5 2 4 गुना 10 टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3। किस फार्मूले से है, ये फार्मूला a पर पावर m प्लस n से। कहा है कि इसका भी 10 है बेस, इसका भी 10 है, तो पावर जुटेगा। ये हो गया तुम्हारा 1.5 2 4 गुना 10 टू द पावर हो जाएगा तुम्हारा 7। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। तो एक बार जो है कि अपने लोग आंसर भी देख लेते हैं, यही है कि दूसरा चीज है। तो आंसर तो तुम्हारा यही है जो बात है, ये तुम्हारा फाइनल हो गया और अपने लोगों का काम बन चुका है। चल ठीक है। अब ध्यान देगा भाई, अपने लोग बनाते हैं सवाल नंबर कौन सी, यहाँ है तुम्हारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पे ध्यान देगा। तीसरा सवाल, अच्छा अपने लोग दशमलव के बाद अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले 13 को 0 बैठा दो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दे दिए। और 2 अंक पे है तुम्हारा 85, तो 2 को 0 हटा देते हैं, 8 और 1 0 हटा के यहाँ कर देते हैं 85। अच्छा दशमलव के बाद है तुम्हारा कितना, 9 अंक। इसको यदि उड़ा दिया जाए, सॉरी 13 अंक, इसको यदि उड़ा दिया जाए तो नीचे में 13 को 0 देना है अपने लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ले 13 0 दे दिए। तो अब अपने लोग ऊपर में लिखेंगे फिर 85 और नीचे में लिखेंगे 10 पर पावर 13 और इसको कर दो ऊपर। कौन फार्मूला लगेगा, हमेशा ये फार्मूला। 85 गुना 10 पर पावर हो गया तुम्हारा -13 ऊपर जाने के बाद। अब देखो कम से कम दशमलव के बाद एक अंक रहना चाहिए। यदि यहाँ पे अपने लोग दशमलव देते हैं और दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा हर हाल में, इस पर पावर न है कुछ तो एक है। ये हो गया तुम्हारा 8.8.5 गुना 10 पर पावर -13 प्लस 1। ध्यान से समझो, अगर यदि वैसे नहीं करना है तो ऐसे कर दिया करो, हम दोनों नियम तुम लोगों को बता दिए हैं। यहाँ देखो कि हो जाएगा 8.5 गुना 10 टू दी पावर हो गया तुम्हारा, ये एक जुटेगा तो -12, ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब अपने लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 और चौथा सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। अच्छा इसका भी एक बार आंसर एक चोट देख लिया जाए। हाँ आंसर इसका भी ठीक है। अपने लोग कितना नंबर सवाल बनाए, तीसरा नंबर। चलेंगे चौथा नंबर। दशमलव के बाद अंक गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है, दे दो ढाई से। चौथा नंबर में ए दशमलव, अब अंक को गिनना शुरू करते हैं दशमलव के बाद।
1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 2 अंक पर जो है कि 21 है, इसको हटा दिया जाए। अपने लोग जो है कि डाल देते हैं 21। अच्छा, इसके नीचे में न है कुछ तो 1 है, फिर इसको जब दशमलव पूरा आएगा तो 8 गो जीरो नीचे में देना पड़ेगा, हर हाल में दे दो 8 गो जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखेगा भाई। अब ऊपर में बचा तुम्हारा 21, 21 दे दिया। अब 10 पर पावर कर देते हैं अपने लोग कौन सी 8। अब इसको कर दो ऊपर, ऊपर करेगा तो ये 21 हो जाएगा। अब गुना कौन फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला 10 टू दी पावर हो गया तुम्हारा -8। अब यहाँ पे अगर यदि दशमलव देता है तो यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा हर हाल में। ये देखो 2.1 गुना 10 टू दी पावर, गुना में पावर जुटेगा -8 + 1, ये हो गया तुम्हारा 2.1 गुना 10 टू दी पावर -7। ये तुम्हारा फाइनल हो गया यहाँ। अब आगे चलते हैं। ध्यान से देखना भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। तो 1 का है 5, ध्यान से देखेगा। 1 का 5 है तो अपने लोग दशमलव के बाद अंक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अंक है। तो इसके नीचे में न है कुछ तो 1 है, 1 दे दो। और 11 गो दशमलव के बाद 11 अंक है तो 11 गो जीरो बैठा दो, जो बात है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया तुम्हारा 11। अच्छा, जब बैठा दिए तो यहाँ पे इधर वाला जीरो का कोई मानना नहीं, बचा तुम्हारा 837। 837 दे दो। और नीचे में बैठाए थे 11 गो जीरो, तो नीचे में हो गया 10 पर पावर 11। और ध्यान देगा दोस्त, 837 गुना 10 टू दी पावर, और ये जाएगा ऊपर तो ये हो गया तुम्हारा -11। -11 हो गया कहाँ से, इस फार्मूले से। अच्छा, अब अपने लोगों को दशमलव के बाद कम से कम 1 अंक चाहिए। यहाँ यदि अपने मन से दशमलव देते हैं, दशमलव के बाद याद रहे हम इस पर फोकस कर जोड़ देते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक रहना ही चाहिए, मानक रूप का ये नियम है। ये देखो देते हैं अपने लोग दशमलव के बाद कितना है अंक, 2 अंक है, तो 10 पर पावर दे दो 2 श्रद्धा भक्ति से। और यहाँ हो गया 8.37 गुना 10 पर पावर -11, और ये 2 है तो प्लस कर दो 2, और सुबुक से 8.37 गुना 10 टू दी पावर हो गया तुम्हारा -9। ये तुम्हारा हो गया मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। तो ये सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा, और वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।